और उसने अपनी बाइक निकाल ली उठते ही। चीकू इसका साथ देने के लिए आ गया और उसी ब्रेकफास्ट कर रही है। नंदिनी भी है। नंदिनी क्या खा रही है ब्रेकफास्ट में? दही दही खा रही है और पराठा। ठीक है, बाय बाय। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू चिंकी। और ये बाइक मैंने धो के एकदम साफ करके क्लीन कर दी थी, लेकिन इसे नहीं ले जा रहे हैं तो दूसरी आ गई थी बाइक। तो स्टैंडर्ड यहीं पे खड़ी कर दी है और हम जाएंगे क्लासिक पे। तो जी घर चलने से पहले बताया था मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ जी की बेटी के यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं ये मेरी बुआ जी जो मुजफ्फरनगर वाली हैं। आप सबने कई बार पहले वीडियोस में देखी भी होंगी। मुजफ्फरनगर से आती हैं बुआ जी, उनकी बड़ी बेटी हैं। और ये हमारे घर पे बहुत जाती थी पहले जब हम छोटे थे। जैसे कि ये बच्चे आए हैं हम इनके भतीजे तो जी यहाँ पे आए थे। और ये है हरियाणा में, यहाँ पे मतलोडा कस्बा है, पानीपत से आगे जिल रोड पे। इधर हमारे रिलेटिव्स यही हैं बस। बाकी सारी रिश्तेदारी हमारी जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या फिर उत्तराखंड रोड की तक हैं। तो यहाँ पे हमारा कम ही आना होता है। और हम आपको सच में बता दें तो सचिन की शादी में आए थे, आपने वो वीडियो देखी भी होगी। 2 साल से ऊपर हो गया यहाँ की वीडियो हमने डाली थी। तो जी यहाँ हम पहुँचे थे लगभग 11 बजे। अब बज गए हैं 2-3 घंटे का समय हमने बातचीत करी, यहाँ पे मिल लिए हैं। और 2 साल पहले हम यहाँ पे आए थे, सचिन की शादी हमने आपको दिखाई थी अपनी वीडियो में, ब्लॉग में। उसके बाद अब टाइम लगा है आने का। अभी भी मैं यहाँ पे अनुज के साथ में आया हूँ। ये हैं मेरी बुआ के बेटे, यहीं पे रहते हैं मुजफ्फरनगर वाली के। और ये इनका बेटा है, ये भी छुट्टियों में आया हुआ है। अभी छुट्टियाँ ख़त्म होएंगी तो ये सब जो है अपने अपने स्कूल के लिए रवाना हो जाएंगे यहाँ से अपने अपने घर। तो जब तक बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मामा के यहाँ पे, बुआओं के यहाँ पे, और इसी तरह ये भी हैं। तो फिलहाल चलने का टाइम होता है और अब यहाँ से हम चलेंगे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। अभी जो है शाम के 5:30 बज गए हैं और मैंने सारी मेहंदी जो है निकाल दिया है बालों से। अब रिजल्ट तो जो है सूखने के बाद पता चलेगा, लेकिन सिल्की सिल्की से सारे हेयर हो गए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं तो जब मेहंदी सूखने लगी थी ना, ऐसा लग रहा था ये कैसे निकलेगी, इतनी सारी मेहंदी है। और सिर में ना एक खिंचाव सा होने लगता है जैसे वो सूखना शुरू करती है। तो जी अभी बालों को वॉश कर लिया, शैम्पू नहीं किया मैंने, बस वैसे ही कर लिया, नहीं तो सारी मेहंदी निकल जाती। पहले एक बार मैंने सुना था कि मेहंदी निकल जाती है शैम्पू करने से, तो शैम्पू करेंगे 2 दिन बाद। तो जी अभी शाम का रूटीन जो है हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। गुड्डू के पापा तो थोड़ा सा लेट आएंगे क्योंकि उन्हें और भी कहीं जाना है। और आज तो बैठे बैठे ही उनका काफ़ी लंबा जो है सफ़र हो जाएगा, थक जाएंगे वैसे तो ये मुझे पता है, क्योंकि इतनी लंबा सफ़र बाइक पे उन्हें करने की आदत नहीं है बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस सब चीज़ों के होने चाहिए। अभी जो है गुड्डू ने, जब तक मैंने अपने बालों को वॉश किया, चाय बना दी है, चाचा जी और पिताजी को दे दी है। माँ और बुआ सास गई है घर पर पूजा के साथ में, 2 दिन हो गए हैं वहाँ पर गए हुए। तो माँ और बुआ जी गई है पूजा को लेकर, शाम की चाय भी ले गए और घूमने के लिए भी चले गए। मुझे भी वैसे बहुत दिन हो गए, जब अमित की छत का लेंटर गुड़ा था मैं भी तभी गई थी, उसके बाद में मेरा जाना नहीं हुआ। देखती हूँ कल जाऊँगी, कल बोलूँगी गुड्डू के पापा को। और ये भी लेंटर गुलने से पहले गई थी, आज ये बोल भी रही थी, लेकिन फिर मैंने से बोला बेटा नहीं, मुझे अपना एडिटिंग का काम भी करना है और ये काम भी करना ज़रूरी है घर का। थोड़ा कपड़ों वपड़ों की तुम तय बना देना, झाड़ू झूड़ू तो मैं लगा लूँगी अपना, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, तो बहुत काम निपट जाता है। जब तक मैं ऊपर से आई ना, आरुष भी नहा लिया है, शाम के टाइम ही नहाता है 2 दिन से। ये पता नहीं 2 दिन टीवी में बोर नहीं होता क्या, कह रहा कि मैं तो इसमें मजे ले रहा टीवी देख के। हरियाणा क्षेत्र से अपने यूपी वापस क्षेत्र में अभी मैं आ चुका हूँ और शाम ही हो गई है, क्योंकि लंबा पड़ता है ना, 100 किलोमीटर से ज़्यादा का एक तरफ से सफ़र था, तो थकान भी हो ही जाती है। लगातार इधर से भी चलते रहे, 3 घंटे लगभग वहाँ पे रुके, फिर उधर से चल दिए। तो अभी टाइम है सब्जियाँ लाने का। सब्जियाँ जो हैं शॉर्ट हो गई हैं, 6:30 बज गए हैं, शाम का खाना भी बनेगा। आरुषि और नंदिनी फिर चले गए हैं मुजफ्फरनगर, पेपर हैं प्रीति के, तो 8-10 दिन में वहाँ पे रहेंगे। तो फादर्स डे के मौके पर थोड़ा सा स्पेशल करेंगे पिताजी के लिए भी आज। ऐसे तो हमारे पिताजी इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते कि किसी खास ओकेज़न को कुछ स्पेशली तरीके से मनाया जाए, क्योंकि ये ओकेज़न तो रोज़ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो जाए
लौकी, आलू, टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च और प्याज, ये हो गई हैं अभी ये सब्जियां। और हिसाब जुड़वा कर पता लगेगा ये कितने की नहीं है। हरी सब्जी में तो लौकी, तोरी मिला है और शिमला मिर्च। बाकी जो सब्जियां हैं नहीं, जैसे कि बैंगन, अरवी, भुइयाँ, मतलब वे भी हरी नहीं होती। तो मुझे कह तो दो हरी सब्जियां ले आई हो। अब मैं वहाँ हरी ढूंढता रहूँ कलर वाइज, तो अब मेरी समझ में नहीं आता कि बैंगन, कटहल और अरवी ये हरी सब्जी हैं कि नहीं है, जिसमें पेठा भी है। चलो जी, जो भी कुछ मिला ले तो आए भी जा। शाम के टाइम फिर सुबह को कहूँगी, नहीं तो सुबह इतने बिजी रहो आप बहुत ज़्यादा। अखा ला रहा। तो ये सब्जियाँ लेकर आ गए थे, फिर फटाफट से जो है हमने तीनों ने मिलकर ये सारी तैयारियां की। और खाना जो है हम लोग जल्दी ही बना लेते हैं, क्योंकि गांव में क्या होता है कि खुले आंगन में खाना बनता है और लाइट के रोशनी में जो है बहुत सारे पता नहीं किस किस तरह के कीट पतंगे आ जाते हैं, तो इसलिए बड़ा रिस्की होता है अंधेरे में खाना बनाना। पर फिर भी मैं बहुत ध्यान से बनाऊँगी, ढककर इस सब्ज़ी को बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो है बरसात का मौसम लग रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा निकल कर आते हैं। और चींटे मकोड़े तो इतने ज़्यादा निकलते हैं रात के टाइम में, जो पंख से लगे हुए होते हैं वो तो दूर दूर तक जो है हमला कर देते हैं बच्चों पे। तो यहाँ पर जो है मैंने जीरा भून लिया है और खड़े मसाले डाल दिए थे इसमें। अभी वो फ्राई होने के बाद में बस अब मैंने इसमें टमाटर और प्याज का जो है पेस्ट डाल दिया है। अब थोड़े करके मसाले डाल देंगे, कुछ मैंने कलर के लिए पहले डाल दिए हैं। जो भी इस पर्ची में लिख रहा है ना, वही बना देगी मम्मी। वही बना देंगे। और आरुषना एक पर्ची ले रहा था, है तो था वो दवाई का पर्चा, और बोल रहा था मम्मी जो जो इसमें लिखा है वो बना दो। मैंने कहा भाई इसमें तो दवाई लिखी हुई है, ये मैं कैसे बना सकती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने जो है इसमें मसाले भी डाल दिए हैं और काफ़ी तेज़ आंच हो रही है। कई दिनों बाद आज मैं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, क्योंकि कई दिन से जो है गैस पर ही बना रही थी, जल्दी सी रहती थी थोड़ी सी काम की, तो इसलिए गैस पर ही बना लेते थे। फिर ये कहने लगे कि चूल्हा जला ले, और वहाँ पर खड़े हो गए ना, गर्मी भी लगती है अंदर की रसोई में, तो मैंने सोचा चलो यहीं पर बना लेते हैं। कीट पतंगे तो वहाँ पर भी परेशान करेंगे। शहरों में जो है घर बंद रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाँव में। तो जी पनीर बनकर हमारा तैयार हो गया है। रात के 9:30 बज गए हैं, खाना पीना सबका हो गया है। तो जी फादर्स डे के लिए थोड़ा सा कुछ स्पेशल किया है बच्चों ने मिलकर, और इसका पूरा श्रेय जाता है गगन को। तो इन सब की जो है मिली भगत थी, इनकी तैयारी थी कुछ करने की। तो चलो जी दिखाते हैं। केक लेके आया है ये अभी। फादर्स डे को थोड़ा सा स्पेशल बनाते हुए गुड्डू और गगन और चिंकी ने ये अरेंजमेंट किया है अपने आप ही खुद से, कि मदर्स डे तो मनाते ही हैं हम, फादर्स डे हमने अब तक मनाया नहीं है, तो फादर का भी तो हक है कि उनका भी डे मनाया जाए। वैसे तो रोज़ ही फादर्स डे हमारा यहाँ पे रहता है, क्योंकि हम फादर्स के साथ ही रहते हैं सबके सब। आरुष अपने फादर के साथ रहता है, हम अपने फादर के साथ रहते हैं, तो इसके फादर के फादर भी यही हैं, तो सभी फादर्स यही हैं। इसलिए थोड़ा सा क्या है कि अब की बार केक कटिंग सेरेमनी का इंतज़ाम किया है, खाना सबका हो गया है। और पहले ही प्लान था ये कि खा पी के सब, क्योंकि अभी 9:30 बजे हैं और इससे पहले खाना हो जाना चाहिए, फिर लेट ही हो जाता है, तो वो सब कुछ हो गया है। और यहाँ पर अरविंद नहीं है, वो ड्यूटी गया है, प्रीति के एग्ज़ाम है वो चली गई, और उसके साथ में जो है नंदिनी और आरुषि भी, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और उसके साथ में अमित भी नहीं है, अमित गया है आरुषि, नंदिनी और उन्हें छोड़ने, तो वो आज रात में वहीं स्टे करेगा पिंकी बहन के यहाँ पे, और सुबह वो आएगा। तो यहाँ पे जितने बंदे उपस्थित थे सभी अभी इकट्ठे हो चुके हैं, और उनमें जो है स्पेशल और चीफ गेस्ट हैं हमारी बुआ जी। बुआ जी आई थी कल, और ये भी हॉलीडे मनाने आती है हमारी बुआ जी। वैसे बीच बीच में हम ले भी आते हैं, तो खुद से ही आ गई है, अब की बार लेके नहीं आए हैं। और हमारे भतीजे जो बुआ जी के पोते हैं वो लेके आए थे ने। तो जी चलो फिलहाल जो भी उपस्थित हैं इन सब की उपस्थिति में यहाँ पे आरुष केक कटवाएगा। सभी फादर्स यहाँ जितने भी हैं, मेरा बर्थडे है आज फादर्स डे है। हाँ, आज फादर्स डे है, पापा का दिन है आज। चल मान लिया। आज मेरा दिन है। हाँ चल तेरा ही दिन है। हाँ तेरा ही है। जबरदस्ती मनवा रहा हूँ, क्या फायदा हुआ। चलो तो जी कुछ बंदों की यहाँ कमी है, पूरी फैमिली नहीं है। आपने पिछली बार जब देखे हैं ऐसे ओकेशन, ज़्यादातर फैमिली हमारी रहती है, लेकिन जितनी भी हैं उन्हीं के साथ में हम सेलिब्रेट करेंगे। कोई मौका हम चूकना नहीं चाहते हैं फिलहाल के टाइम में तो। और चलो भाई अब स्टार्टिंग करो, क्योंकि अब लेट हो रहा है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फादर्स डे टू यू, Happy Father's Day to you. Happy Father's
हर चीज़ को हम इसलिए खुशी से मनाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे, अगर यूट्यूब रहा तो उस पे जो है उनकी मेमोरी, जो उन्होंने बचपन में एक्टिविटी की है, कैसे वो करते थे आपस में, कल वो ये ना बोल सके कि नहीं हम ऐसे नहीं थे ऐसे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, उनकी मेमोरी इसमें रह जाएगी। फ़ोटो की एक अलग बात होती है, एक तो व्लॉग बन रहा है और ऊपर से बच्चों की प्यारी प्यारी सी एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी वो करते हैं, प्यारी यादें उनकी रह जाएगी इन वीडियोज़ में। तो जी यहाँ पर जो है सबको सारे फादर्स इकट्ठे हो गए थे। तो आज फादर्स डे है तो हमने सोचा कि हम पीछे हट जाते हैं और फादर्स को जो है आगे खड़ा करते हैं। तो फादर्स के साथ में मदर्स का भी हक बनता है मुँह मीठा करने का। तो यहाँ पर इन्होंने सबको जो है केक खिला दिया है और यहाँ पर चीफ गेस्ट है बुआ जी। तो बुआ जी भी काफ़ी खुश होती है, वो बोलती है हमने ये सब चीज़ें नहीं देखी है भाई, और उन्हें अच्छा लगता है आज के टाइम में जब वो देखने को मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है उन्हें और ऐसे खुश देखते हुए अपने बड़ों को, और उनके साथ टाइम बिताने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें इन्हें जो है कभी नहीं भूलना चाहिए, इनसे हम हैं। और अभी जो है चिंकी ने भी सबको खिला दिया है एक एक करके, और अब बोल रही है कि मैंने पापा जी को नहीं खिलाया है। अभी वो बोल रही है पहले मैं माँ को और खिला दूँ। अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पर लाइन में लग गए हैं। आरू सभी वहाँ पर खड़ा हुआ है, वो भी खिलाएगा, लेकिन वो बोल रहा है पहले तुम खिला दो नहीं तो तुम मेरे कपड़े गंदे कर दोगे। क्योंकि उसे भी जैसे गुड्डू चिंकी तैयार हुई थी ना, हमने कहा कि भाई इन्हीं कपड़ों में काम चला ले, रात का टाइम है, तो बोल रहा कि मेरा कुर्ता पजामा निकालो। और ये देखो आशीर्वाद भी खुद ही ले लिया, मतलब किसी को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इन सब चीज़ों पर जो है वो ध्यान करता है और उसे पता है कि सबसे जो है आशीर्वाद लेना है। हैप्पी फादर्स डे। केक कटने के बाद में क्या होता है, किस पे थोड़ा गया किस पे ज्यादा गया। सदस्य तो आज कम से ही है, यहाँ से आज भी थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, देख लो जी। कह रहे हैं मुझे इतना सही मिला, मुझे इतना सही मिला। ये गुड्डू चिंकी ज्यादा करे। हाँ मुझे आज भूख रही है। तो गाइज आप भी खा लीजिए, ये देखो लगवा लो, इसका लगवा लो, इसका भी जी खुश हो जाएगा बेचारे का, लगवा लो। ओ ऐसी मती तो करवा लो इसमें। पापा जी हाँ जी, हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू बेटा, थैंक पापा यू। जी मैं आपके लिए गिफ्ट बना के लाई। अच्छा दिखाइए। हैप्पी फादर्स डे। अरे थैंक यू चिंकी। ओ भाई ये देखिए, ये तो है कवर ग्रीटिंग का, और कितना सुंदर बनाया चिंकी ने। और ये देखिए अंदर से कितनी मेहनत से बनाया चिंकी ने। आई लव डैड, हैप्पी फादर्स डे पापा जी जी। मदर डे। मदर डे